नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाक्य। इंग्लिश में कहते हैं इनको सेंटेंस, जो कि हम बात करेंगे सिर्फ रचना के आधार पे। रचना के आधार पे वाक्यों के प्रकार होते हैं तीन: साधारण वाक्य, अर्थात सामान्य वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ये तीन क्या है? वाक्य हैं। इन पे हम चर्चा करेंगे। पहले हम समझें वाक्य होता क्या है। वाक्य होता है, जैसे हम सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द और शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। बिल्कुल, वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द, शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। वर्ण जैसे क, ख, ग, आ, इस प्रकार शब्द चलकर, मिलकर, इस प्रकार से कोई भी शब्द हो। और वाक्य जैसे राम खाना खाता है, इस प्रकार से वाक्य हो गए। बिल्कुल, वर्णों के मेल को कहते हैं संधि, शब्दों के मेल को कहते हैं समास, इस प्रकार। ठीक है, वाक्य के मेल को क्या कहेंगे? ध्यान से, क्योंकि हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं। बिल्कुल, अब हम बात करेंगे किसकी? सरल या साधारण वाक्य। इससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं। उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य और विधेय, ये दो चीजें हमें समझनी होंगी। उद्देश्य और विधेय, जैसे राम खाना खाता, इस प्रकार से। ये तो कर्ता, राम क्या है? कर्ता है, और कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है, अर्थात राम के बारे में बात हो रही है, राम के संदर्भ में बात हो रही है, अर्थात राम करता है, करता ही क्या है? उद्देश्य। तो हमारा उद्देश्य क्लियर। उद्देश्य किसको कहते हैं? कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। विधेय, उद्देश्य या राम या कर्ता के बारे में जो बात हो रही है, अर्थात राम क्या कर रहा है, राम के बारे में क्या बात हो रही है, खाना खाता है वो, तो यही क्या है? विधेय। आशा करता हूं ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। कर्ता, उद्देश्य राम है, और राम के बारे में जो बात हो रही है, अर्थात कर्ता के अलावा जो बच गया वो अर्थात विधेय। आशा करता हूं ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे प्रथम, साधारण वाक्य या सामान्य वाक्य। ये है, इसमें क्या है? साधारण वाक्य, जिसमें ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य, वह एक ही क्या हो? विधेय हो। विधेय वो कौन सा वाक्य होगा? साधारण अर्थात सामान्य वाक्य। जैसे कोई भी वाक्य आप XYZ लिख सकते हैं। राधा पत्र लिखती है। बिल्कुल, इस प्रकार। जैसे राधा क्या हो? उद्देश्य, एक उद्देश्य हो गया, ठीक है, करता है, या उद्देश्य कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, बिल्कुल। और ये क्या हो? पत्र लिखती गई, विधेय, अर्थात जिसमें क्या है? एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय, अर्थात ये कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है। आशा करता हूं ये समझ में। सेकंड, संयुक्त वाक्य, ऐसा वाक्य है जिसमें दो साधारण वाक्य, दो साधारण वाक्य या दो उपवाक्य, संयोजक चिन्ह, संयोजक शब्द या योजक शब्द। ऐसा वाक्य जिसमें दो साधारण वाक्य, जैसे साधारण वाक्य या दो उपवाक्य संयोजक शब्द से जुड़े हुए हो। बिल्कुल। अब संयोजक शब्द कौन से होते हैं? जैसे अथवा, तथा, या, किंतु, परंतु, लेकिन, इस प्रकार से ये कौन से हो जाएंगे? ये क्या है? संयोजक शब्द है। अगर किसी
वाक्य में ये दिख जाए बीच में तो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। जैसे उदाहरण लेते हैं, धर्मेंद्र पढ़ता है किंतु खेलता नहीं है। इस प्रकार से हम समझे किंतु आ गया तो कौन सा है? संयुक्त वाक्य। आशा करता हूं अर्थात जिसमें ये संयोजक शब्द दिख जाए ये वाले तो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। अब हम बात करेंगे थर्ड अर्थात मिश्र वाक्य के बारे में। कौन से बारे में बात करेंगे? मिश्र वाक्य के बारे में बात करते हैं। मिश्र वाक्य अर्थात मिश्रित वाक्य ऐसा नहीं जिसमें अर्थात जिस वाक्य में या जिसमें जिस वाक्य में एक उपवाक्य पर दूसरा उपवाक्य क्या हो? आश्रित हो। इससे स्पष्ट है टाइटल से, जिसमें एक उपवाक्य पर दूसरा उपवाक्य क्या हो? आश्रित हो अर्थात निर्भर हो, आश्रित हो। तो कौन सा होगा? वो मिश्रित या मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, जिसमें एक उपवाक्य पर दूसरा उपवाक्य आश्रित हो। अब उदाहरण ले लें, जैसे जो जैसा करेगा बिल्कुल वैसा भरेगा। बिल्कुल सही सुना। ये जो उपवाक्य है ये इस उपवाक्य पर क्या है? आश्रित है। बिल्कुल, यानी अर्थात ये डायरेक्ट लिख देंगे तो इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, ये इसके साथ लिख देंगे तो ये आश्रित है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यदि राम परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। क्या होता? अवश्य उत्तीर्ण अर्थात पास होता। तो आशा करता हूं